गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका। चलिए ध्यान दीजिएगा, वीडियो को कंप्लीट देखना है। थोड़ा देरी ज़रूर हुआ है। तो देखिए पहला प्रश्न, देखिए मिलेट्स महोत्सव का आयोजन रायगढ़ जिला में कब किया जाएगा। ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है 28 फरवरी। ध्यान दीजिएगा 28 फरवरी। चलिए ध्यान दीजिएगा कि रायगढ़ जिला में दोस्तों कलेक्टर श्री तारण प्रकाश सिन्हा के निर्देशन में 28 फरवरी को रामलीला मैदान में मिलेट्स महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। और इस मेले में प्रतिष्ठित सेफ मिलेट से बने नए नए व्यंजनों का जो है स्टॉल लगाया जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि जन सामान्य में मिलेट्स के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से मिलेट्स कैलेंडर तैयार किया गया है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, ये है देखिए निम्नलिखित में से किस जिले में राज्य सरकार द्वारा एकलव्य खेल अकादमी तीरंदाजी केंद्र का संचालन किया जा रहा है। ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है जसपुर। ध्यान दीजिएगा जसपुर, इसको याद रखना है, लाइफ टाइम याद रखना है कि राज्य सरकार द्वारा जसपुर जिले में दोस्तों 91,98,000 है ना, इसकी लागत से एकलव्य खेल अकादमी तीरंदाजी केंद्र का संचालन किया जा रहा है। और जिले के दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्रों व वनांचलों के विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवा के प्रतिभावान छात्रों को प्रशिक्षण व आवास की निःशुल्क सुविधा प्रदान की जा रही है। ध्यान दीजिए, देखिए कि अकादमी में जो है तीरंदाजी, ताइक्वांडो और तैराकी के 10-10 बच्चों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और पहाड़ी और दूरस्थ अंचलों के दोस्तों विशेष पिछड़ी जनजाति, देखिए याद रखना, पहाड़ी कोरवा के समूह के बच्चों को चयन है ना, इसके चयन को जो है प्राथमिकता दी गई है। याद रखना है ना, पहाड़ी कोरवा। ओके, और इसके अंतर्गत कुल 30 छात्रों का चयन हुआ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, ये है, ध्यान दीजिए। देखिए एशिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित जंगल कहाँ है जिसे अब फॉरेस्ट वंडरलैंड बनाया जा रहा है। ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है नंदिनी माइंस। ध्यान दीजिएगा ऑप्शन बी सही है। चलिए ध्यान दीजिए, डिटेल से देखेंगे। देखिए छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिला अंतर्गत नंदिनी माइंस क्षेत्र में एशिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित जंगल है। इसे दोस्तों अब फॉरेस्ट वंडरलैंड बनाया जा रहा है। और इसके साथ ही इस मानव निर्मित जंगल में एडवेंचर पार्क भी बनाया जाएगा। दुर्ग वन मंडल द्वारा दोस्तों नंदिनी माइंस क्षेत्र को फॉरेस्ट वंडरलैंड के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। और इसके लिए 3,83,00,000 रुपए का जो है प्राक्कलन प्रस्ताव तैयार कर शासन के पास स्वीकृति के लिए भेजा गया है। ध्यान दीजिएगा, नंदनी क्षेत्र दोस्तों दुर्ग शहर से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और यह जो स्थल है कान्हा किसली उद्यान जाने वाले रास्ते में स्थित है। और भिलाई स्टील प्लांट ने नंदिनी के इस एरिया के दोस्तों 500 एकड़ में उत्खनन किया है। सर्वे के मुताबिक यहाँ 400 एकड़ क्षेत्रफल में दोस्तों पेड़ लगे हुए हैं। ध्यान दीजिएगा कि खाली एरिया में वन विभाग द्वारा 7,000 नए पेड़ लगाए जा रहे हैं। और करीब 1,300 एकड़ में इस जंगल को विकसित किया जा रहा है। और देखिए 17 किलोमीटर के सर्कल में बनने वाले इस जंगल के बीचों बीच एक झील होगी। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, ये है, ध्यान दीजिए। देखिए चंडीगढ़ में आयोजित अखिल भारतीय बैडमिंटन प्रतियोगिता में किसने स्वर्ण पदक हासिल किया है। ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है भावना गुप्ता जी। ध्यान दीजिएगा, भावना गुप्ता जी। चलिए ध्यान दीजिए, चंडीगढ़ में आयोजित अखिल भारतीय बैडमिंटन प्रतियोगिता में सरगुजा पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता ने एकल वर्ग में चौथी बार विजेता बन स्वर्ण पदक हासिल किया है। राष्ट्रीय पुलिस बैडमिंटन प्रतियोगिता में पुलिस टीम छत्तीसगढ़ ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए महिला एकल व युगल में स्वर्ण व मिश्रित युगल स्पर्धा में छत्तीसगढ़ की टीम ने कांस्य पदक जीता है। और देखिए कि प्रतिस्पर्धा में देश के सभी राज्यों की पुलिस एवं अर्धसैनिक बलों की कुल 38 इकाइयों से खिलाड़ियों ने भाग लिया। और पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता ने वर्ष 2017 से अब तक चौथी बार स्वर्ण पदक जीतकर राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है। ओके, देखिए मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के तहत कितने मोबाइल मेडिकल यूनिट का संचालन किया जा रहा है। ऑप्शन है यहाँ पर देखिए। सही जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए 120। ध्यान दीजिएगा 120। चलिए ध्यान दीजिएगा कि गरीब परिवारों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु संचालित मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के तहत अब तक जो है
कुल 41,57,878 लोगों का इलाज मेडिकल टीमों द्वारा दोस्तों मोबाइल मेडिकल यूनिट में किया गया है। ध्यान दीजिएगा, इस योजना के तहत डॉक्टर्स, पैरामेडिकल टीमों, चिकित्सा उपकरणों और दवाओं से लैस 120 मोबाइल मेडिकल यूनिट पूरे राज्य के शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं दोस्तों उपलब्ध कर रही है। ध्यान दीजिएगा और ध्यान दीजिए कि मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना का जो पहले चरण है 1 नवंबर 2020 से शुरू हुई और इसके तहत पहले चरण में 14 नगर पालिका क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई गई। ध्यान दीजिएगा कि 31 मार्च 2022 को इन मोबाइल चिकित्सा इकाइयों का पूरे राज्य में विस्तार किया गया और इसके साथ ही 60 नई मोबाइल चिकित्सा इकाइयों का शुभारंभ किया गया। ओके, देखिए निम्नलिखित में से किसके सहयोग से छत्तीसगढ़ के सभी रीपा सेंटरों में ग्रामीण तकनीकी केंद्र स्थापित किए जाएंगे। यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है बार्क। ध्यान देना है, बार्क सही आंसर है। देखिए दिशा स्कीम के अंतर्गत इस वर्ष की शॉर्ट फिल्म प्रतियोगिता का आयोजन छत्तीसगढ़ के किस जिले में किया जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, बस्तर। ध्यान दीजिएगा, करेक्ट आंसर बस्तर। देखिए किस जिले में लिथियम खनिज के भंडार होने की मौजूदगी मिली है, तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है कोरबा। ध्यान दीजिएगा कोरबा। देखिए हाल ही में चर्चित महालिंगोपेन है ना, महालिंगोपेन थाना दार्शनिक स्थल यह किस जिले में स्थित है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है महालिंगोपेन थाना, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही है कबीरधाम। याद रखना कबीरधाम। चलिए ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है। इस प्रश्न का जवाब आप लोग को देना है कमेंट्स बॉक्स में। हाल ही में चर्चित केनापारा कोयला खदान यह किस जिले में स्थित है। ऑप्शन है यहाँ पर, देखिएगा और इसका जवाब आप लोग कमेंट्स में करिएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। इसका जो PDF है आप हमारे टेलीग्राम चैनल्स में है ना जाकर डाउनलोड कर सकते हो। और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आप चैनल पर नए हैं तब। चलिए शुक्रिया, धन्यवाद।